दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी कहानी मौत के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन आज की कहानी वहां से शुरू होती है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक अजीब सफर से। एक बुजुर्ग कपल, लैरी और जोन, एक पार्टी में जा रहे हैं। देखने में लगता है इनका रिश्ता काफी पुराना है, क्योंकि रास्ते भर इनकी नोकझोंक चलती रहती है। कभी रास्ता भूलने पर तो कभी ड्राइविंग पर। इन दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि इनकी कार ऑलमोस्ट टकराते कराते बचती है। जब वो अपने बेटे के घर पहुंचते हैं तो लैरी चुपचाप जोन के हाथ पर लगी पट्टी को छुपा देता है। असल में जोन को कैंसर है और आज उन्हें पूरी फैमिली को ये बुरी खबर देनी थी। लेकिन पार्टी का माहौल खराब न हो, इसलिए जोन लैरी से कहती है, बस आज का दिन रुक जाओ, आज सब खुश हैं। लैरी मान जाता है। अंदर सब उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पता चलता है कि इनकी शादी को पूरे 65 साल हो चुके हैं। तभी फैमिली वाले उन्हें पुरानी फोटोज का एक बॉक्स दिखाते हैं। उसमें एक फोटो जोन के पहले पति ल्यूक की थी, जो वॉर में मारा गया था। अभी सब पुरानी यादें ताज़ा कर ही रहे थे कि अचानक लैरी के गले में कुछ अटक जाता है। वो सांस लेने के लिए तड़पता है और वही गिर जाता है। सीन कट होता है और अगले ही पल लैरी की आँख खुलती है एक चलती हुई ट्रेन में। लैरी हैरान है। उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। वो देखता है कि ट्रेन में सब लोग हॉस्पिटल के कपड़ों में हैं। उसके मन में एक ही डर था कि अगर उसे कुछ हो गया है तो उसकी पत्नी जोन का क्या होगा, जो पहले से ही बीमार है। छा करता है और एक बड़े से जंक्शन पर पहुंचता है। रिसेप्शन पर जाकर वो गुस्से में कहता है, मुझे किडनैप किया गया है। रिसेप्शनिस्ट शांति से जवाब देती है, सर, शांत हो जाइए, आपका कोऑर्डिनेटर आ रहा है। कुछ देर बाद एना आती है, जो वहाँ की आफ्टरलाइफ कोऑर्डिनेटर है। वो लैरी को एक आईना दिखाती है। लैरी शॉक हो जाता है। वो वापस जवान हो गया था। एना समझाती है, जब लोग यहाँ आते हैं तो उनका शरीर उस उम्र में बदल जाता है जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। एना बताती है कि ये न स्वर्ग है न नर्क, ये बस एक फैसला लेने की जगह है। लैरी जिद करता है कि उसे वापस जोन के पास जाना है, लेकिन एना उसे समझा देती है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मजबूरी में लैरी वहीं रुककर जोन का इंतजार करने का फैसला करता है। कई दिन बीत जाते हैं और धरती पर जोन की भी कैंसर से मौत हो जाती है। वो भी उसी ट्रेन से जंक्शन पहुंचती है। जब वो वहां पहुंचती है, लैरी उसे लेने स्टेशन जाता है। जोन पहले उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो जवान था, पर जब वो खुद को आईने में देखती है तो समझ जाती है। वो लैरी को डांटती है, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे चले गए? लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जोन का गाइड रयान वहां आता है और उसे अलग करके एक दूसरे कमरे में ले जाता है। वहां जोन के सामने खड़ा था ल्यूक, उसका पहला पति। ल्यूक पिछले 67 सालों से यहीं उसका इंतजार कर रहा था। अब जोन बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ लैरी, जिसके साथ उसने 65 साल बिताए, बच्चे पैदा किए, बुढ़ापा देखा, और दूसरी तरफ ल्यूक, जो उसकी जवानी का पहला प्यार था और जिसके लिए उसके दिल में आज भी जगह थी। दोनों पतियों में तकरार शुरू हो जाती है। लैरी कहता है, मैंने इसके साथ पूरी जिंदगी बिताई है, और ल्यूक कहता है, मैंने इसके लिए मौत के बाद भी 67 साल इंतजार किया है। जोन इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे पैनिक अटैक आने लगता है। लैरी उसे शांत करने के लिए वही पुराना तरीका अपनाता है जो वो धरती पर करते थे। वो उसे उठक बैठ करने को कहता है। जोन थोड़ा शांत होती है। तभी लैरी मजाक में फिर से खांसने लगता है, जैसे उसे कुछ अटक गया हो, और फिर हंसता है। डरो मत, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। कोऑर्डिनेटर्स मिलकर एक सॉल्यूशन निकालते हैं। जोन को एक स्पेशल वीज़ास दिया जाता है। वो दोनों के साथ बारी बारी वक्त बिताएगी और फिर फैसला लेगी। टॉस होता है और ल्यूक जीत जाता है। ल्यूक जोन को एक रोमांटिक पहाड़ी इलाके में ले जाता है। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जब जोन अपने बच्चों और पोतों की बातें करती है तो ल्यूक ऑकवर्ड फील करता है। वो जोन की उस जिंदगी का हिस्सा नहीं था।
ल्यूक गुस्से में वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है लैरी ने जोन की मजबूरी का फायदा उठाया था। रात को लैरी और ल्यूक दोनों परेशान होकर बार में बैठते हैं। 2 ड्रिंक्स के बाद दुश्मनी थोड़ी कम होती है। दोनों रियलाइज करते हैं कि शायद वो दोनों ही जोन के लायक नहीं हैं। अगली सुबह जोन फैसला लेती है। वो कहती है, मैं किसी को नहीं चुनूंगी, मैं अपनी फ्रेंड कैरन के साथ रहूंगी। लेकिन यहाँ लैरी को कुछ रियलाइज होता है। वो देखता है कि जोन के बाल लंबे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ल्यूक के टाइम पर थे। मतलब जोन अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश तब थी जब वो ल्यूक के साथ थी। लैरी सैक्रिफाइस करने का सोचता है। वो जोन से झूठ बोलता है, तुम्हें ल्यूक के साथ जाना चाहिए, वही तुम्हारी असली खुशी है। वो जोन को कन्वेंस कर लेता है। जोन रोते हुए ल्यूक के साथ ट्रेन में बैठती है और नई दुनिया में चली जाती है। लैरी अकेला रह जाता है, बस उन्हें दूर से देखता रहता है। नई दुनिया में शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद जोन को एहसास होता है कि वो खुश नहीं है। वो बार बार आर्काइव्स में जाकर लैरी के साथ बिताई हुई यादें देखती है। एक दिन वो ल्यूक से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी जवानी देखी है, लैरी ने मेरा बुढ़ापा, मेरी बीमारी और मेरा हर बुरा वक्त देखा है। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब मैं वैसी नहीं रही। जोन वहां से भागने का फैसला करती है। ल्यूक उसका साथ देता है। वो रेड डोर, जो रूल्स तोड़ने का रास्ता है, के जरिए भागती है। जोन अपनी पुरानी यादों, बचपन की यादें, लड़ाई की यादें से होती हुई किसी तरह वापस जंक्शन पहुंचती है। वहां जाकर वो पूछती है कि लैरी कहाँ है। उसे पता चलता है कि लैरी ने नई लाइफ चूज ही नहीं की। वो बेसमेंट में एक मामूली बारटेंडर का काम कर रहा है। जोन भागकर उसके पास जाती है। लैरी उसे देखकर हैरान रह जाता है। जोन कहती है, मैंने सारे रूल्स तोड़ दिए तुम्हारे लिए। लैरी बिना एक पल गवाए कहता है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। रयान और एना उन्हें जाने देते हैं। दोनों एक साथ अपनी नई लाइफ चूज करते हैं और उनकी नई दुनिया कोई फैंसी जगह नहीं, बल्कि वही पुराना घर और वही पुराना पड़ोस था जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।